आपको पढ़ना है डियर, खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट है डियर, चंद्रमा आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये मून आपका क्या है डियर, इसको आप चंद्रमा कहते हैं। और डियर एक और इसका नाम होता है मेहताब। चंद्रमा को ही आपका मेहताब कहा जाता है। चंद्रमा का एक और नाम होता है उर्दू में मेहताब। डियर मेहताब। और डियर एक बात और जानिएगा, चंद्रमा की जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेरेनोलॉजी। बहुत सही बताया आपने, सेरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरेनोलॉजी कहलाता है, सेरेनोलॉजी कहलाता है। और ये चंद्रमा एक जीवाश्म है पृथ्वी का। क्या है डियर, पृथ्वी का एक जीवाश्म है। और पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, ये 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपका चंद्रमा है डियर। इतने डिस्टेंस पर आपका चंद्रमा है। और डियर चंद्रमा पृथ्वी का एक जीवाश्म है। आगे मैं और बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका अर्थ है डियर, EARTH, अर्थ। अब आपको पता है कि चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब चक्कर लगाता है डियर, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा था, और कभी पृथ्वी सूर्य के बेहद करीब, कभी सूर्य से काफी दूर, सेम एज वैसे ही आपका चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ करता है। यानी चंद्रमा कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा बहुत दूर, और कभी चंद्रमा बेहद पास हो जाता है। नंबर एक बात क्या है डियर, मैंने बताया दो बातें। कभी कभी आपका डियर चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है, और कभी कभी आपका चंद्रमा पृथ्वी से बेहद पास हो जाता है मित्र। लेकिन इसमें एक डिफरेंस रह जाता है। क्या अंतर है, पृथ्वी का फिक्स होता है सूर्य से दूरी, 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस, 3 जनवरी को आपका मिनिमम डिस्टेंस। बट इसका जो है डिस्टेंस क्लियर नहीं होता, इट इज नॉट अ फिक्स। कब आपका नजदीक आएगा कौने डेट को, और कौने डेट को ये दूर जाएगा, ये इसका फिक्स होता नहीं। तो हम अपने मन से झूठा क्या बताएं, कि बताएं, गलत नहीं बताएंगे। कोई इसका फिक्सेशन होता नहीं, जबकि पृथ्वी का फिक्सेशन होता है मित्र। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए पहली बात। अब क्या है, पृथ्वी से दूर होना, तो इसको डियर आपका पृथ्वी से दूर होना, तो दूर होना, अधिक दूरी, तो उसको एक अप शब्द बोलते हैं। अप मान होता है ऊपर होना, आगे जाना, तो इसको अप भू, याद रखिएगा। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से दूर जाना। तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर होता है, तो एक कंडीशन अपभू कहलाती। और जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब हो जाता है, तो उपभू कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, उपभू। अब डियर इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपीक्यू। इसको एपीक्यू कहते हैं, एपीक्यू आपका, एपीक्यू। इसको आपका पेरीग्यू कहते हैं डियर, इसको पेरीग्यू कहते हैं, इसको आप पेरीग्यू कहते हैं। यानी हिंदी में आप डियर समझ गए।
आपने एक बात ये पढ़ा कि एक कब नज़दीक होगा कब दूर होगा, ये आपका कोई फिक्स डेट नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि पृथ्वी से जब चंद्रमा बेहद करीब होता है तो ये फेनामिना आपका उपभूक कहलाता है। और जब चंद्रमा आपका पृथ्वी के बेहद आपका काफी दूर होता है तो एक कंडीशन आपका अपभू आपका एपीग्यू कहलाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बात और समझिए, मैंने डिस्टेंस आपको दिखाया है 3,84,000 एक किलोमीटर आपका पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। ये टाइम जो अगर पूछेगा कि टाइम कितना लेता है, अब ये टाइम किस चीज का, तो टाइम डियर आपका प्रकाश का। ये जो चंद्रमा से प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है, तो आप बताएंगे 1.3 सेकंड में। ये आपका कितने सेकंड में? 1.3 सेकंड में। ये दशमलव लिखा है, कुछ लोग इसको 1 मिनट पढ़ लेते हैं, गलत। मिनट जो रहता है ना, वहां पर 2 बिंदी होती, डबल बिंदी होती। तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, अब हालांकि ऑल ऑफ यू नो दैट चंद्रमा का अपना प्रकाश है नहीं, वह तो सूर्य का प्रकाश का परावर्तन किया। जैसे डियर है मेरे सामने सब लाइट जल रही, तो आपका मेरा चेहरा आपको दिख रहा है। अभी डियर, या कोई भी आपने देखा होगा कोई दीवार है चिकना सा और उस पर आपने लाइट जलाया, तो लाइट उस पर पड़ने के बाद वह लाइट परावर्तित होती। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा स्टार है नहीं। चंद्रमा जो मून होता है, सैटेलाइट है, वह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करके दिखाता है। लेकिन डियर आपका वही है कि सन का प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के धरातल पर आने में कितना टाइम लेता है? 1.3 सेकंड, क्योंकि आपको पता है प्रकाश का जो वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो 3 लाख किमी और 84,000 है डियर, तो 0.3 सेकंड मान सकते हैं। 0.3 सेकंड, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अगर सूर्य का कभी पूछ दे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो आप बताइएगा 8 मिनट 16 सेकेंड आपका। ये आपका इसको पढ़ेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड। डियर क्या है 8 मिनट 16 सेकेंड? बहुत बार इस डाटा को परीक्षा में दिया था, 8.3 मिनट भी दिया ऐसे मिनट। तो बाबू लोग इहो सही है, आपका 0.3 मिनट कहेंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली सही है। कभी कभी उसको कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं 8 मिनट 18 सेकेंड 20 सेकेंड 16 सेकेंड, ये अलग अलग लोगों का मानना है। तो ये दोनों डाटा आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब डियर एक बात और बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आइए देखिए, ये आपका सुपर मून क्या होता है, आप समझिए एक एक चीजें। आपका सुपर मून क्या है? तो डियर अब सिंपल सी बात है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब हो जाता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब हो जाता है तो उस समय चंद्रमा का आकार काफी बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार काफी बड़ा दिखाई देता है, और आकार बड़ा दिखाई देता है, लेकिन कभी भी आप चंद्रमा का 59% भाग ही आप देख पाएंगे। अगर अधिकतम चंद्रमा का देखेंगे, कोई गोल सा चीज है यार, तो आप धरती पर हैं तो कितना देख जाएंगे आप? पूरा तो देख पाएंगे नहीं। जब भी देखेंगे तो चंद्रमा का आधा भाग से थोड़ा बढ़ के, यानी लगभग आपका चंद्रमा का मैक्सिमम आपका 59% भाग ही आपका देखा जा सकता है। और डियर आपको प्रश्न आएगा सुपर मून क्या है? तो चंद्रमा का पृथ्वी के बेहद नजदीक सबसे बड़े आकार में दिखना, ये आपका सुपर मून कहलाता है। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब चंद्रमा बहुत बड़ा दिखता है तो उसको बोलते हैं सुपर मून।
अब आइए डियर आगे बढ़ते हैं। अब आइए बेहद इंपॉर्टेंट चीज आपका, इसको देखिए डियर। एक पॉइंट है, इसको समझिएगा, 1 बाय 1 करके एकदम आराम से समझिएगा, पूरा आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ए क्या है, सन है, क्या है डियर, सन। सूर्य के अंदर क्या क्या होता है प्लाज्मा की प्रावस्था में, सारी कहानी मैंने आपको बता रखा है, उस पर समय देने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे आप बढ़िएगा, बहुत क्यूरियोसिटी अपनी बना करके आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब डियर यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका अपना प्लैनेट, आपका अर्थ, ये आपका एनपी, ये आपका एसपी, और इस पर डियर आपका ए अर्थ, इसको आप लोग पृथ्वी कहते हैं, इस पर हम लोग हैं डियर। ठीक है डियर, आगे बढ़ा जाए। अब एक बात हमको बताइएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, चलिए अच्छा यहाँ बना ले डियर। अब बताइए ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब यह मून आ जाए तो क्या होगा डियर, क्या होगा? अब एक बात बताइए, ये तीनों जो है एक सीध में हैं, एक सीध में हैं, लेकिन एक हाइट पर नहीं डियर, एक हाइट पर नहीं है। क्या मतलब डियर, ये मोबाइल है और हम हैं। अब डियर ये देखिए, इसको देखेंगे तीनों तो तीनों एक सीध में ही हैं, लेकिन ऊंचाई का लेवल इसका क्या है, डाउन है। अब अगर ऐसे लेके आएंगे तब जो है ये मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ये एग्जैक्ट आपका डियर। लेकिन अगर यहां कर दिया जाए तो डियर, अब यहाँ पर बोर्ड पर 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन पिक्चर तो है नहीं कि मैं दिखा पाऊँ, तो मेरी बात को समझे होंगे आप। ये तीनों एक सीध में हैं, लेकिन हाइट आपका एक समान नहीं, हाइट इनकी एक समान नहीं। मान लीजिए मून थोड़ा आपका नीचे है, थोड़ा अंदर है। अब एक बात हमको बताइएगा, इस समय हमको चंद्रमा कैसा दिखेगा? अगर हम आपसे पूछें कि आप धरती पर हैं तो आपको चंद्रमा कैसा दिखेगा? एक बात बताइए डियर, जब सन ऊपर है तो डियर ये सन करीब करीब आधा भाग क्या किया होगा, उजाला किया होगा। इसका आधा भाग क्या होगा, ऊपर का भाग तो उजाला होगा। नहीं बात समझ पाए आप? नहीं समझे आप? समझ गए? कौन कौन समझ गए आप लोग? सभी लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं डियर? ये देखिए, ये आधा भाग क्या है, उजाला है। आधा भाग उजाला है, आधा भाग अंधेरा है। आधा भाग क्या है, अंधेरा है। चूंकि डियर आपका, अब इस फेनोमेना को मैं आपका कैसे बताऊं डियर, आपका देखता हूं। अब डियर देखिए आप ध्यान से, अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका लाइट जला दिया, अब मेरा चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन मेरा जो सर का पिछला हिस्सा है नहीं दिख रहा है।
अब देखिए आप लोग पृथ्वी पर हैं और ये सूर्य मेरे सामने, अब मैं बीच में, मेरा जो खपड़ोइया है यह क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा है तो मेरी खपड़ोइया आपको कैसी दिख रही, काला दिख रही है। हाँ डियर, बिल्कुल सही, यही चीज है। आप पृथ्वी पर हैं, देखिए सूर्य उगा है, सूर्य उगा है और आप पृथ्वी पर हैं, बीच में चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपको कैसा दिख रहा है डियर, चंद्रमा आपको पूरा दिखेगा क्या, काला, पूरा कंप्लीटली काला दिखेगा डियर। बात समझिएगा, आगे बढ़ते हैं डियर, आप समझिए बात को। तो देखिए ऊपर ना उजाला है, आए चंद्रमा है, तो चंद्रमा का नीचवा वाला भाग, एक गेंद आपका रहती मेरे पास, अब गेंद आपका ये बल्ब जल रहा है ना, अब गेंद ऐसे कर दूं तो गेंद का ऊपरा भागवा आपका 59% उजाला रहेगा, लेकिन नीचवा वाला सब भाग तो काला ही दिखेगा ना। आप धरती पर हैं तो आपको नीचे क्या दिखेगा, काला। तो डियर इस सिचुएशन में अमावस होता है या पूर्णिमा, तो डियर आप बताएंगे अमावस होता है। इस घटना को अमावस कहते हैं। अमावस में डियर पूरा चंद्रमा क्या होता है, काला होता है। अब ये तो वह भाग है, लेकिन आपको कैसा दिखता है उसको मैं नीचे बना रहा हूं। यानी आपको चंद्रमा जो है वह पूरी तरह से काला, यानी काला का मतलब ये है डियर कि दिखता ही नहीं, चंद्रमा दिखता ही नहीं। काला क्या होता है, काला दिखेगा डियर, दिखता ही नहीं। अब ये सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रही है। मान लीजिए मूवमेंट करके यहां पहुंचा, अब यहां पहुंचेगा तो थोड़ा सा प्रकाश ऐसे आएगा तिरछा, ये प्रकाश आएगा और भाग जो है ये अंधेरा रहेगा। तो अब आपको चंद्रमा देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ ऐसे दिखेगा। आज जब आपका यहां पहुंचेंगे, मान लीजिए यहां पर, तो यहां पर क्या होगा डियर, ज्यादा भाग उजाला हो जाएगा, ये अंधेरा आपका नीचे हो जाएगा। तो ये भाग जो आपको कैसा दिखेगा, काफी बड़ा सा ऐसे ऐसे दिखेगा। फिर ऐसे करते करते आप आ जाएंगे यहां पर, और जब यहां पर पहुंचेंगे डियर, अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर मेरी बात समझिएगा, आपको फिर परेशानी हुई होगी। कहेंगे कि आज सूर्य है, अब बीचवा में पृथ्वी आएगा, चंद्रमा इधर होगा, तो पृथ्वी प्रकाश रुकेगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि दोनों तीनों एक सीध में नहीं है डियर। ये बाटल है, अब बाटल है, तीनों एक सीध में, लेकिन हाइट सेम नहीं है। अब मेरा मुंह दिख रहा है, एकदम हाइट सेम है, कैमरा, बाटल और मेरा मुंह तीनों एक सीध में, अब एक सीध में नहीं। तो वही बात है यहां पर डियर, मैं नहीं कह रहा हूं कि तीनों एग्जैक्ट एक सीध में, एक सीध में जरूर है, लेकिन उनका ऊंचाई का लेवल डाउन है। ये पृथ्वी थोड़ा नीचे होगी या पृथ्वी ऊपर होगी या चंद्रमा थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन तीनों एक सीध में। अब यहां पर क्या होगा, अब पृथ्वी पर क्या देखेंगे, तो जो चंद्रमा मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठा होगा ऐसे इधर, उसका प्रकाश तो पूरा आ ही रहा होगा। तो ये आपका डियर आधा भाग ऐसे आपका रोशनी दिखेगा और पीछे वाला भाग तो अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन आधा भाग दिखेगा। आपको इतना पता है कि एक समय चंद्रमा का 59% भाग ही आप देख पाते हैं, 59% भाग ही देख पाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जानते हैं क्या देखेंगे, पूरा का पूरा चांद देखेंगे, यानी पूरा चांद एकदम गोल सा दिखेगा, एकदम उजाला दिखेगा, एकदम पूरा कंप्लीट। तो इसी को कहते हैं क्या, आपका पूर्णिमा। ये क्या होता है डियर, ये आपका पूर्णिमा है, ये डियर ये आपका क्या है, पूर्णिमा। पूर्णिमा में चांद आपका पूरा का पूरा आपका दिखता है, और अमावस में चांद आपका पूरा का पूरा दिखता ही नहीं, पूरा काला, यानी अर्थात चांद का, चंद्रमा का कोई भी पार्ट आप देख नहीं पाते।
अब डियर ये पूर्णिमा हो गया, इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा डियर, मान लीजिए ये यहाँ पहुंचेगा डियर, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी। ये आपका थोड़ा ज्यादा भाग दिखेगा ऐसे, और फिर आपका ये वाला डार्क हो जाएगा, और फिर यहाँ पहुंचेगा डियर तो थोड़ा कम भाग दिखेगा ऐसे थोड़ा सा कम भाग आपको दिखेगा, और बाकी जो है एकदम क्या होगा, अंधेरा होगा। अब डियर मित्र आपका अब क्या होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वह पुनः पहुंच जाएगा कहां पर, यहां पर। अब ये आपका चंद्रमा का अलग अलग एंगल पर दिखना, इसी को कहते हैं फेज ऑफ मून। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कला, फेज यानी फेज क्या होता है, फेज ऑफ मून क्या होता है, ये आपका फेज ऑफ मून, तो इसी को कहते हैं चंद्रमा की कला, एक कला कहते हैं। तो क्या होता है, चंद्रमा का अलग अलग एंगल पर दिखना, ये चंद्रमा की कला होती, ध्यान सुनिएगा। और ये घटना अमावस से पूर्णिमा तक आने में ये आपका 14 दिन लगता है, और पूर्णिमा से फिर अमावस में आने में 14 दिन लगता है। अब डियर 14 दिन जाने में और 14 दिन आने में। अब डियर यहाँ पर एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि चंद्रमा अपना पूरा 1 रिवॉल्यूशन करने में, एक चक्कर करने में 14 दूना आपका 28, यानी चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा कितने दिन में लगाता है, 28 दिन। अब डियर क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से। अब यहाँ अमावस या पूर्णिमा, तो पूर्णिमा पर जब लड़के पैदा होते हैं तो ज्यादा वह शुभ माना जाता है, और अमावस में जो पैदा होते हैं, अब डियर वह देखिए, मैं ज्योतिष ज्यादा जानता नहीं, और डियर ये पूर्णिमा पर एक त्योहार होता है करवा चौथ, आप लोग देखे होंगे, जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो पूर्णिमा पर सेलिब्रेट किया जाता है, और सेलिब्रेट करते समय महिलाएं आपका ये त्योहार की पोजीशन आपने देखा होगा, एक क्या ले लेती हैं, चलनी। आप चलनी आपका क्या होता है, सानी क्या होता है, अच्छा चलनी होता है। तो चलनी में देखेंगी आपका चंद्रमा को, और चंद्रमा पूरी तरह से उगा होता है पूर्णिमा में। तो जब देखेंगी, पति भी बगल में खड़ा रहेंगे, आप फिर देखेंगी चंद्रमा को, और मन में सोचेंगी हल्का वाला ही बढ़िया, आप फिर उनको देखेंगे, अब तुम्ही को झेलना है पूरा जिंदगी। ये त्योहार होता है। आगे डियर बढ़ेंगे। अब डियर तो एक यहाँ पर झोल हो जाता है डियर, झोल। अब झोल क्या है जरा समझिए, एक झोल क्या है मित्र, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अमावस हो गया, ये पूर्णिमा हो गया, सब कॉन्सेप्ट क्लियर, मूड फ्रेश। फिर एक बात समझिएगा, इसमें 28 दिन में यह 1 रिवॉल्यूशन करता है, एक चक्कर करता है, आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन एक चक्कर करता है। अब डियर जो त्योहार चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जो त्योहार आपका चंद्रमा पर यानी चांद पर आधारित होते हैं, उन त्योहारों का डेट क्या होता है, बदलता रहता है, खिसकता रहता है। अब क्या होता है, ये 28 दिन का होता है, और जबकि अपना जो महीना होता है शक संवत वाला, वह कितने दिन का होता है, पूरा 30 दिन का होता है, पूरा 30 दिन का। और चंद्रमा का 28 दिन का होता है। तो चंद्रमा पर आधारित जो भी त्योहार होता है, जिससे होली का त्योहार है, अब किसी महीने में आपका 28 तारीख को मार्च में होली पड़ी, उसके अगले महीने में आ जाएगी 20 को होली, उसके बाद आ जाएगी 8 को 9 को होली, फिर चली आएगी अगले साल आपका 1 दू को।
इसके बाद हिंदू में एक होता है 3 साल के बाद मलमास लगता है, तो मलमास के महीना से उसको फिर ठेल दिया जाता है, फिर कर दिया जाता है। इसलिए हिंदू वाला जो होता है, जबकि मुस्लिम के कैलेंडर में वह मलमास का महीना नहीं होता है। इसलिए मुस्लिम का जो त्यौहार होता है जैसे ईद, वह पता चलता कभी दिसंबर में खुशुकते खुशुकते आपका चला आता कहाँ पर, मई के महीने में आ जाएगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मुस्लिम के कैलेंडर में मलमास नहीं होता है, जबकि हिंदू के त्योहारों में 3 महीने पर मलमास होता है। तो 3 महीने में आपका वह त्यौहार, जैसे दीपावली है ना, कभी आपका 3-4 नवंबर को, कभी आपका 7-8 नवंबर को, कभी 15-16 को, कभी 22-23 को, फिर आपका मलमास लगा के ठेल देगा और फिर आ जाएगा वह 2-3-4 मार्च को, अरे 3-4 नवंबर को। तो आप देखेंगे मित्रों, कभी भी ये सब महीना जो एक ही महीने के अंतराल पर हिंदू वाले खिसकते हैं, तो हिंदू वाले में यही होता है कि वह 3 सालों के बाद उसको पुनः ठेल करके एडजस्ट कर दिया जाता है। जबकि मुस्लिम का जो त्यौहार होता है वह आपका ऐसे चांद पर ही आधारित है, लेकिन वह धीरे धीरे क्या होता है, घटता रहता है। तो आपने देखा होगा कभी कोई ईद का त्यौहार जनवरी में, तो धीरे धीरे अब आ गया किस में, मई में आ गया, अब धीरे धीरे पहुंच जाएगा जून में, जुलाई में, घूमते घूमते आएगा। तो आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और सुनिए ध्यान से, अभी और बचा है। यहाँ जो ये 14 दिन का समय होता है, इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष। ये जो होता है मित्र, ये वाला जो होता है, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। काला होता है ना डियर, ये आपका धीरे धीरे अंधेरिया की ओर जा रहा है, तो इसको कृष्ण पक्ष, अपने भोजपुरी भाषा में इसको अजोरिया, इसको अनहरिया कहते हैं डियर। आई होप दैट मित्र ये पूरी बात आपको समझ में आया होगा। एक बात और बचा है जो 2 मिनट का समय और लेंगे और उसको तुरंत का तुरंत क्लियर करेंगे। कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं, कभी जिंदगी में आप भूल ही नहीं सकते। पूरी लाइफ टाइम की गारंटी है मेरी, और कोई गारंटी ले या न ले, मैं तो गारंटी लेता हूँ। बस इतना जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा समय समय से एक आध बार खोल करके आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन। एक बात बताइए, एक यहाँ पर लफड़ा हो गया। अब लफड़ा क्या है हम बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका महीना जो है 30 तारीख का होता है, 30 दिन का होता है, 30 डेज। कितने दिन का होता है? 30 डेज। 30 होता है या 31 होता है? अब ये बताइए कि कभी आप मान लीजिए आपका 2 तारीख को अगर 2 को पूर्णिमा पड़ा है, यानी पूर्णिमा 2 को पड़ा है, तो 28 दिन बाद पुनः पूर्णिमा पड़ जाएगा ना। अरे भाई 2 को पूर्णिमा पड़ा है, पूरा मून दिखा है, तो 14 दिन गया और 14 दिन बाद फिर आपका 28वें दिन आ ही जाएगा पूरा दिखने के लिए। तो बात मेरी समझ रहे हैं ना? 28 दिन बाद पुनः पूर्णिमा पड़ जाएगा। तो मान लीजिए 30 तारीख को उसी महीनमा में ये आपका फिर पूर्णिमा पड़ गया, तो एक महीना में दो गो पूर्णिमा, तो दो गो पूर्णिमा जो है ना डियर एक महीने में, तो पहला पूर्णिमा को आप पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन दूसरे पूर्णिमा को आप पूर्णिमा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून। ये आपका ब्लू मून, ब्लू मून माने होता है नीला चंद्रमा। क्या कहते हैं? नीला चंद्रमा। एक कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है डियर कि ब्लू मून की घटना आपका क्या होती है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाता है। और ये ऐसा कब होता है डियर? जब या तो पहली को, या तो दूसरी को, या तो तीसरी को। तीसरी को कब होगा? जब महीना 31 का रहेगा। तो आपका एक महीना के शुरुआत में 1, 2, 3 को अगर पूर्णिमा पड़ गया,
तो जो दूसरा पूर्णिमा उसी महीने में पड़ेगा वो नॉट कॉल्ड आपका पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड आपका फुल मून, दैट विल बी नॉमिनेटेड आपका ब्लू मून। दैट इज क्या होता है? ब्लू मून। आप किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। एनीबडी, एनी बॉयज आपका हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन? कोई आपका एक रत्ती भर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप। आई होप दैट सारे कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। जय हिंद। मिथिलेश सर।